कहानी की शुरुआत में हम एडम नाम के एक शेफ को देखते हैं जो कि हमें बताता है कि उसने 10 साल मेहनत करके पेरिस में बेस्ट रेस्टोरेंट में हेड शेफ का काम किया है जिसे जॉन लुक नाम का एक बंदा चलाता था और एडम उसका सबसे बेहतरीन शेफ था। लेकिन 3 साल पहले उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसके करियर के एल लग गए। जहाँ गलती उसकी ही थी, वो एक नशेड़ी और बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान था। लेकिन उसके बाद उसने खुद को सजा देने के लिए डिसाइड किया कि वो 1 मिलियन ऑयस्टर्स को शक करेगा। जहाँ आज उसकी सजा का आखिरी दिन था, जहाँ उसने 3 साल में 1 मिलियन ऑयस्टर्स को शक कर लिया था। और ये काम करते ही वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता था उस नौकरी को तुरंत ही छोड़ देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लंदन शहर आया हुआ था, जहाँ पर हम टॉनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लंदन की बेस्ट रेस्टोरेंट चलाता है। लेकिन अभी किसी ने उनके खाने को लेके एक कंप्लेंट की है। जहाँ जब वो उस टेबल पर आता है तो किसी ने बिल के ऊपर रूम नंबर 659 लिखा हुआ था और उस कमरे में टॉनी एडम को देखता है जो कि उसके खाने की बेइज्जती कर रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि एडम 3 साल पहले पेरिस में जिस रेस्टोरेंट में काम करता था उसका मालिक जॉन लुक के साथ टॉनी भी था। जहाँ एडम के जाने के बाद उनको वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और एडम ने जॉन लुक की बेटी एन को प्रेग्नेंट भी कर दिया था। तभी एडम कहता है कि उसे उसका तीसरा स्टार चाहिए और वो स्टार को टॉनी की इस रेस्टोरेंट के जरिए हासिल करेगा। बस टॉनी उसे उसकी रेस्टोरेंट दे दे और ये सुनकर टॉनी हंसने लगता है। अगले सीन में एडम उसके एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट का मालिक था और उसके पुराने बॉस जॉन लुक का दोस्त। जहाँ जब वो एडम को ड्रिंक ऑफर करता है तो वो मना कर देता है, जहाँ उसने पिछले 3 सालों में किसी भी तरह के नशे को हाथ नहीं लगाया जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। जहाँ वो एडम को बताता है कि जॉन लुक अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सुनकर एडम 1 मिनट के लिए मानो कहीं खो जाता है। लेकिन जब वो उस खाने को खाता है तो वो उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे बनाने वाली के पास जाता है जिसका नाम हेलेन था और उसे कुछ एडवाइस देने लगता है। लेकिन हेलेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ टॉनी एडम के कमरे में था और यहाँ उसकी हरकतों से हमें पता चलता है कि वो गे था और एडम से प्यार करता था। वहीं रास्ते में एडम को मिशेल नाम का एक बंदा देख लेता है और उसे देखकर एडम दौड़ लगाता है और मिशेल भी उसका पीछा करने लगता है। जहां एक जगह वो दोनों लड़ने लगते हैं और हाफते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। जहां पर हमें पता चलता है कि मिशेल एडम के साथ पेरिस में काम करता था और जब उसने खुद की रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया तो एडम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने उसके रेस्टोरेंट में चूहे छोड़कर वहां एक हेल्थ इंस्पेक्टर को कॉल कर दिया, जिससे मिशेल की रेस्टोरेंट उन लोगों ने बंद कर दी। लेकिन मिशेल उन बातों को भूल गया था और उससे उड़ती हुई खबर मिली थी कि एडम अपना तीसरा स्टार हासिल करना चाहता है, जहां वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। जहां पर जब एडम वापस टॉनी के रेस्टोरेंट में आता है तो उसे वो लोग वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि उसके क्रेडिट कार्ड से पैसे खत्म हो गए थे। वेल अगले सीन में वो एक मार्केट में जाता है जहां उसकी मुलाकात डेविड से होती है, जिसका खाना एडम को बहुत ही पसंद आता है लेकिन डेविड का एटीट्यूड नहीं। जहां उसे अगर उसके साथ काम करना है तो उसे खुद को डिफेंड करना सीखना होगा। और हाँ, एडम के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसे अपने घर में उसे जगह देनी होगी। जहाँ डेविड मान जाता है और एक सुबह एडम डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, जहाँ डेविड की गर्लफ्रेंड को एडम कुछ ठीक नहीं लगता। जहाँ डेविड उसे समझाता है कि किसी भी शेफ को 1 स्टार हासिल करने में अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है और एडम के पास ऐसे 2 स्टार्स हैं, जहां अगर उसे अपना तीसरा स्टार मिल जाता है तो ये रेस्टोरेंट कम्युनिटी में एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी। जिसके बाद एडम उन दोनों को अपने हाथों का खाना खिलाता है और उसके बाद एक बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हेलेन को बुलाता है उसे अपने साथ काम कराने के लिए। जहां हेलेन को फास्ट फूड पसंद नहीं था, उसे लगता था कि उसमें बहुत ही ज्यादा फैट होता है। लेकिन एडम उसे समझाता है कि जो खाना बड़ी और महंगे रेस्टोरेंट में बनता है उसमें भी यही चीजें डलती है, लेकिन उसे खाने के लिए लोग ज्यादा पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि उसे बनाने का तरीका अलग होता है बाकी लोगों से और ये काम हर कोई नहीं कर सकता। जहाँ एडम को लगता है कि हेलेन ये कर सकती है, लेकिन हेलेन को उसकी ऑफर में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वो वहां से चली जाती है और ये देखकर एडम को वो और भी पसंद आती है। वेल उसके बाद एडम सिमन नाम की एक होटल क्रिटिक के पास जाता है जिसने अपने रिव्यूज से कई रेस्टोरेंट पर ताला लगवाया था, लेकिन एडम उसे पसंद था। जहां एडम उससे मदद मांगता है और अगले सीन में टॉनी देखता है कि उसके रेस्टोरेंट में सिमन आ रही थी और उसका खाना एकदम घटिया था और अब उसके रेस्टोरेंट को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। कि तभी वो एडम को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सब उसी का किया धरा है। जहां एडम ही एक ऐसा शेफ था जिसके हाथ का खाना अगर वो सिमन को देता है तो टॉनी की रेस्टोरेंट बच सकती है और टॉनी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है।
जिसके बाद एडम अपनी नाइफ्स तैयार करता है और एक आर्टिस्ट की तरह अपने आर्ट को खाने के रूप में बनाने लगता है। और जब वो उसे सिमन को सर्व करते हैं तो वो उसे बहुत ही पसंद आता है और टॉनी का रेस्टोरेंट बच जाता है। रात में एडम टॉनी को बताता है कि अगर ये रेस्टोरेंट उसके डैड की ना होती तो उसे कब का निकाल दिया जाता। जहां एडम ने उसके साथ काम करने के लिए कुछ शेफ्स को भी ढूंढ लिया है जहां टॉनी के पिता मर रहे थे। और एडम कहता है कि तुम बस उनसे एक बार बात करके देखो। टॉनी की रेस्टोरेंट पूरे लंदन में फेमस थी, लेकिन अगर एडम यहाँ पर काम करने लगता है तो उसकी रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। ये सुनकर टॉनी मान जाता है और अगले सीन में एडम डॉक्टर रॉस हिल्ड के पास जाता है जो कि एडम की हर हफ्ते चेकअप करेगी। और अगर उसे पता चला कि एडम फिर नशे करने लगा है तो टॉनी के पिता एडम को उसके रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने के लिए पैसे देना बंद कर देंगे। अगले सीन में रीस नाम के एक शेफ के खाने की किसी ने कंप्लेंट करी थी और वो और कोई नहीं बल्कि एडम था। जहां रिस और एडम साथ में पेरिस में काम करते थे और जब से एडम ने शेफ का काम छोड़ा था रिस ने उसकी जगह ले ली थी बेस्ट शेफ की। जहां रिस के पास 3 स्टार्स थे और एडम के पास 2, लेकिन एडम कहता है कि उसका खाना पहले से भी भद्दा हो गया है। जहां रिस मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता था जो एडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रिस एक शानदार रेस्टोरेंट में शेफ था और एडम उसके कस्टमर्स के सामने उसकी बुराई कर देता है क्योंकि वो दोनों राइवल्स थे और एडम दुनिया के सामने रिस से बेहतर बनना चाहता था। अगले सीन में एडम एक बाइक में एक जेल तक पहुंचता है जहां पर आज मैक्स नाम का एक आदमी वहां से रिहा होने वाला था। एडम उसे ही लेने आया था। दरअसल मैक्स जॉन लूक के रेस्टोरेंट में ही काम करता था और एडम को वहीं से जानता था जहां उसने एक आदमी की नाक तोड़ दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बहुत ही बेहतरीन खाने की डिश को उल्टा परोसा था। जहां एडम को ऐसे ही लोग पसंद थे इसलिए वो उसे अपने साथ काम देता है और अब उनकी रेस्टोरेंट के रेनोवेशन का काम भी शुरू हो गया था और एडम अपनी नई रेसिपी पर काम करने लगा था जो कि अभी इतनी अच्छी नहीं थी। वहीं टॉनी उसे बताता है कि उनको टीवी वालों की तरफ से इंटरव्यूज की ऑफर आई है, लेकिन एडम मना कर देता है और उसके बाद टॉनी एडम को एक मेल देता है जो कि उसको बोनेसिस नाम के एक गैंगस्टर ने लिखा था क्योंकि एडम ने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए थे जब वो उससे ड्रग्स खरीदता था। लेकिन एडम उसे इग्नोर करता है और रात में मार्केट में जाकर अलग अलग चीजों को टेस्ट करता है। जहां कई दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे उनकी रेस्टोरेंट रेनोवेट हो जाती है जहां पर अब हर एक चीज एकदम परफेक्ट तरीके से होगी जैसा एडम चाहता है और उसका नाम भी उन्होंने बदलकर एडम जॉन्स इन द लैंगम कर दिया था। और आज रात उनकी रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी इसलिए सब लोग जान लगा के काम कर रहे थे। वही हेलन को उसका बॉस काम से निकाल देता है एडम के कहने पर। जहां ये सुनकर वो सीधा एडम के पास जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन एडम कहता है कि जो पैसा उसे वहां पर मिल रहा था उसका डबल वो उसे देने के लिए तैयार है। और ये सुनकर वो मान जाती है और एडम उसे उसका काम बताता है और उसका एप्रन उसे देता है। तभी टॉनी उसे बताता है कि एक जर्नलिस्ट के पास उनका मेन्यू पहुंच गया था और उसने उसके ऊपर एक बहुत ही खराब आर्टिकल छाप दिया है जो कि एक नई रेस्टोरेंट के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। और वहीं रीस भी उनकी ओपनिंग नाइट में उनका खाना टेस्ट करने आया था। जहां हम देखते हैं कि उन सब की कड़ी मेहनत के बावजूद भी एडम को उनका खाना अच्छा नहीं लगता और वो उनको सीधा फेंकने लगता है और वहां से चला जाता है। रात को सबके जाने के बाद जब वो लोग किचन की सफाई कर रहे थे तो एडम वहां आके उनको बताता है कि आज रात उनका बनाया हुआ खाना इतना बुरा था कि वो उनके सारे कस्टमर्स को उनका पैसा लौटा देगा और उनसे माफी मांगेगा। इतना ही नहीं वो उन पर चिल्लाने लगता है और यहाँ तक कि वो हेलन को एक मछली से माफी मंगवाता है क्योंकि उसने उसे ठीक से कुक नहीं किया था। और जब हेलन उसे जवाब देती है कि तुम्हारा मेन्यू सच में अच्छा नहीं था तो एडम उससे बदतमीजी करता है और ये देखकर हेलन नौकरी छोड़कर चली जाती है। और फिर एडम सबको वहां से भगाता है और टॉनी से कहता है कि वो टीवी वालों के साथ इंटरव्यू करने के लिए तैयार है। जहां अगले सीन में हेलेन अपनी बेटी के साथ उसका इंटरव्यू देख रही थी जिसमें एडम उनको बताता है कि अगले हफ्ते वो फिर अपना रेस्टोरेंट रीओपन करेंगे और तब तक जो भी उनके यहाँ खाना खाने आएगा उनको वहाँ का खाना फ्री में दिया जाएगा। वहीं हेलन उसकी बेटी को वही मछली बनाकर देती है जो कि उसे बहुत ही पसंद आती है और फिर उसे स्कूल छोड़ने जाती है। तभी रास्ते में टॉनी उसके पास आता है और एडम के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। जहां वो हेलेन को और भी पैसा ऑफर करता है, लेकिन हेलेन कहती है कि एडम का कुक करने का तरीका पुराना है, उसे नए जमाने के साथ चलना होगा। इसलिए वो एडम के पास नए इक्विपमेंट लेकर जाती है और कहती है कि वो उसके साथ तभी काम करेगी अगर वो इस इक्विपमेंट्स को उसके किचन में यूज करेगा। जहां पर एडम मान जाता है और वो लोग उसे किसी भी तरह के मीट को फ्लेवर देने के लिए उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। वहीं उनकी दूसरी ओपनिंग नाइट में टॉनी एडम से कहता है कि टाइम्स की तरफ से एक फूड क्रिटिक उनके रेस्टोरेंट में आने वाला है। जब उनकी ओपनिंग
ओपनिंग नाइट आती है तो उनका खाना सबको बहुत ही पसंद आता है और जब टाइम्स का क्रिटिक वहाँ पर आता है तो अगले दिन वो एडम के रेस्टोरेंट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा रिव्यू लिखता है, जहाँ ये देखकर रीस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ मचाने लगता है। लेकिन एडम को ये रिव्यू इतना पसंद नहीं आता, उसे उसका तीसरा स्टार चाहिए था और उसके लिए उनको और भी बेहतर रेसिपीज चाहिए और उसके लिए उसे हेलेन की मदद चाहिए, जहाँ वो दोनों मिलकर उसकी रेसिपी पर दिन रात काम करना शुरू कर देते हैं और फाइनली कड़ी मेहनत के बाद उनको एक परफेक्ट टेस्ट मिल जाता है जिसे वो अपने खाने में इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद टॉनी उनके वर्कर्स को उनका नया मेन्यू देता है और मिशेलिन के बारे में बताता है, जो कि उनको उनका तीसरा स्टार देने वाले थे। मिशेलिन दरअसल उनकी तरफ से कभी भी किसी को उनके रेस्टोरेंट में भेज सकते हैं उनके खाने और उनकी सर्विस को चेक करने के लिए, और कोई नहीं जानता कि वो कौन होंगे। लेकिन हाँ, वो हमेशा 2 लोग होते हैं जो पहले टैप वाटर मंगाएंगे और फिर एक चम्मच को जमीन में रख देंगे। इसलिए अब से उनके रेस्टोरेंट में हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। उनकी एक छोटी सी भी गलती उनके लिए बहुत ही महंगी साबित हो सकती है। वहीं एक दिन एडम से मिलने वो गैंगस्टर्स आते हैं अपना पैसा लेने, जहां मिशेल टॉनी से कहता है कि तुम एडम का कर्जा चुका क्यों नहीं देते। तो टॉनी कहता है कि एडम उसका पैसा कभी नहीं लेगा। जिसके बाद हेलेन उसका ब्रेक ले रही थी तो एडम वहां आता है और उसे अपनी नई रेसिपी चखाता है और यहाँ पर हेलेन उससे कहती है कि अगले थर्सडे को उसकी बेटी का बर्थडे है, इसलिए उसे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। जहाँ एडम उसे मना कर देता है क्योंकि उनको बेस्ट बनने के लिए छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। जहाँ ये बात हेलेन को पसंद नहीं आती, लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और अपना काम करने लगती है, जहाँ वो बाकी सबसे गुस्से में बात करने लगती है। और ये देखकर मिशेल एडम को समझाने जाता है, जो कि एक चॉकलेट केक बना रहा था, जहाँ एडम कहता है कि अगर उसे हमारे जैसा बनना है तो उसे हमारी जैसी जिंदगी भी जीनी होगी। जब वो अपना चेकअप करा रहा था तो डॉक्टर रोजहिड उससे पूछती है कि अगर तुम्हें अपना तीसरा स्टार मिल गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे, जहाँ एडम कहता है कि उसके बाद वो परफेक्ट बन जाएगा। और रोजहिड कहती है कि अगर तुम्हें तीसरा स्टार नहीं मिला, जहाँ एडम कहता है कि तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, जो कि मौत से बदतर होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते में एक बार वो सब दिन खत्म होने के बाद साथ में बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन एडम उसमें शामिल नहीं होता। खैर, एक दिन काम करते हुए टॉनी एडम के पास आता है और उसे एक केक का ऑर्डर देता है, जहाँ पर आज टॉनी की छुट्टी थी और वो हेलेन की बेटी को उसके रेस्टोरेंट में लेके आया था उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये सुनकर एडम के पास और कोई रास्ता नहीं था, जहाँ वो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया केक बनाता है जो कि उसे ठीक ठाक लगता है और वहीं एडम भी उसके साथ बैठकर उसे खाने लगता है। और ये देखकर दूर से हेलेन मुस्कुराती है। एक दिन टॉनी एडम के कमरे में आता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। यहाँ वो उसे एक इनविटेशन देता है जो कि रीस ने उसे दिया था, जहाँ वो अपने रेस्टोरेंट को फिर से खोल रहा था। और यहाँ एडम उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उससे प्यार करता है और वहीं टॉनी वो इनविटेशन रखकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एडम हेलेन को उसके साथ उस पार्टी में आने को पूछता है, जहाँ वो मान जाती है और उसके साथ वहाँ पहुँचती है। और अंदर जाते हुए एडम उसे अपनी नई डिश के बारे में बताता है। वहाँ रीस उससे मिलता है और हेलेन से कहता है कि अगर एडम के साथ काम करते थक जाओ तो मेरे साथ आ जाना। कि तभी वहाँ एन एडम को आवाज लगाती है जो कि जॉन लुक की बेटी थी। वो एडम को बताती है कि उसने भी अब सारे नशे छोड़ दिए हैं और उसके डैड जॉन लुक ने उसके लिए नाइफ्स रखी है जो कि वो अपने दिनों में इस्तेमाल करते थे। और वो वहाँ से चली जाती है और वहीं एडम भी उसी वक्त वहाँ से चला जाता है और हेलेन वहीं पीछे रह जाती है। लगभग सुबह को हेलेन मार्केट जाती है क्योंकि वो जानती थी कि एडम अपनी डिश को बनाने के इंग्रेडिएंट्स वहीं पर लेने आएगा और वो उसे वहाँ दिख भी जाता है। यहाँ पर हेलेन एडम को उसके हस्बैंड के बारे में बताती है कि उसकी बेटी के जन्म होने के बाद वो उसे छोड़कर चला गया। और वहीं एडम भी उसे अपनी लाइफ की जर्नी बताता है। जिसके बाद जब वो सामान लेकर वापस आ रहे थे तो उनके रेस्टोरेंट के बाहर हेलेन उससे किस करती है कि तभी वो उधारी वाले वहां पर आ जाते हैं और उनको देख के एडम हेलेन को बताता है कि उस डिश को कैसे बनाना है और फिर उन लोगों के साथ चला जाता है। जब हेलेन ये बात टॉनी को बताती है तो वो कहता है कि एडम का ये रोज का है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। थोड़ी देर बाद जब हेलेन बाहर आती है तो वो देखती है कि एडम वहाँ लहू लुहान हालत में बैठा हुआ था, जहाँ वो सब मिलकर उसे उसके ऑफिस के काउच में सुलाते हैं। लेकिन तभी टॉनी की सेक्रेटरी उसे बताती है कि मिशेलिन के क्रिटिक्स उनकी ऑफिस में आ गए हैं, जहाँ उन्होंने टैप वाटर मंगवाया और जमीन में एक चम्मच भी रखी। और ये सुनकर एडम लहूलुहान हालत में उनका ऑर्डर तैयार करने लगता है, जहाँ ये दिखाता है कि ये मोमेंट उसकी लाइफ में कितना ज्यादा मायने रखता है। जहाँ मिशेल उसे एक सॉस बनाकर देता है और उसे मिलाकर उनकी डिश पूरी हो जाती है और टॉनी और उसकी सेक्रेटरी उसे वहां से ले जाते हैं उनको सर्व करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसी डिश को वापस लेके आते हैं जहां उनका सॉस बहुत ही तीखा था, जहां मिशेल ने जानबूझकर ऐसा किया था एडम से बदला लेने के लिए। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जहां एडम ये सुनकर हंसने लगता है और वहां से चला जाता है, जहां वो पैदल एक ब्रिज पर जाता है और उसकी डायरी को समंदर में फेंक देता है। जिसके बाद हम रीस के रेस्टोरेंट के किचन को देखते हैं जो कि वहां की सफाई कर रहे थे।
कि तभी एडम नशे की हालत में वहां पर आता है और उनके सामने अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये देखकर रिस सबको वहां से जाने को कहता है, जहां एडम अपने सर में एक प्लास्टिक बैग डालकर खुद को मारने की कोशिश करता है, जहां रिस उसे रोकता है और एडम रोते हुए उससे कहता है कि वो थक गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम वहीं सो गया था, जहां रिस उसके लिए एक ऑमलेट बनाता है जो कि एडम को इतनी अच्छी लगती है कि उसे जलन होती है। जहां जब वो रिस को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ तो रिस कहता है कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे कुक हो, और वही है जो कि उनको उनकी हैसियत समझाता है। वेल अगले सीन में एडम वापस अपने रेस्टोरेंट जा रहा था, जहां वो उन दोनों उधारी वालों को देखता है और फिर एन को देखता है जो उसे बताते हैं कि उसने उसका कर्जा चुका दिया है, और फिर उसे जॉन लुक की नाइफ्स देती है और वहां से चली जाती है। जहां जब एडम उन नाइफ्स को उसके कमरे में देख रहा था तो टॉनी और हेलिन वहां पर आते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात जो 2 लोग वहां पर आए थे वो मिशेलिन के क्रिटिक्स नहीं थे, बल्कि कोई बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक्सीडेंटली टैप वाटर ऑर्डर किया और चम्मच को जमीन में गिरा दिया। जहां ये सुनकर एडम टॉनी को किस करता है और वो उसे थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद हेलन उसके घाव में मरहम लगाती है और यहाँ एडम उससे कहता है कि वो डरा हुआ है। जहाँ हेलन कहती है कि वो अकेला नहीं है, वो सब उसका परिवार है। जिसके बाद वो सब अपनी रोज की लाइफ जीने लगते हैं और उस रेस्टोरेंट को चलाने लगते हैं, जहाँ पर एडम पे अपनी नई रेसिपीज पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जहाँ एक दिन टॉनी की सेक्रेटरी 2 बूढ़े लोगों से उनका ऑर्डर ले रही थी जो कि उससे टैप वाटर मंगाते हैं, और ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो मिशेलिन के क्रिटिक्स हैं। जहाँ टॉनी ये खबर एडम को देता है और इस बार वो सब लोग एक साथ मिलकर उनकी डिश को तैयार करते हैं। जहाँ आखिर में एडम और हेलेन उसमें फाइनल टचेस देते हैं और उसे सर्व करने के लिए दे देते हैं। अगले सीन में एडम समुंदर को देख रहा था, जहाँ टॉनी उसके पास आता है और मुस्कुराता है, मतलब उनको उनकी डिश पसंद आई है। जहाँ आज हफ्ते का वो दिन था जहाँ वो सब एक साथ डिनर करेंगे और आज एडम भी उनके साथ डिनर करता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।